नमस्कार फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट हार्ट डिसीज़ में बहुत ही सक्सेसफुली सर्जिकल इंटरवेंशन और स्टेंटिंग की जगह ले रही है, क्योंकि स्टेंटिंग और सर्जिकल इंटरवेंशन लोकल पोर्शन को ही रिवास्कुलराइज करता है, लेकिन ईसीपी ट्रीटमेंट हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है और ग्लोबल हार्ट का मसल मायोकार्डियम को रिवास्कुलराइज करती है और ब्लड सप्लाई बढ़ाती है, तो नेचुरल बाईपास करती है और हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का बढ़ाती है और डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी इम्प्रूव करती है। और एंजाइना में से आपको सीवियर एंजाइना हो, दवा से आपको मिट नहीं रहा है, क्लास 3-4 एंजाइना, वो भी ईसीपी से मिट जाता है ड्यू टू सीवियर डेवलपमेंट ऑफ एंजियोजेनेसिस एंड आर्टेरियोजेनेसिस। लेकिन आज हम बात करेंगे सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज़ में। जैसे सीवियर इंट्राक्रैनियल स्टेनोसिस है, उसमें आप इंट्राक्रैनियल स्टेंटिंग डालोगे तो पेरीपोसेजल इस्केमिया का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ईसीपी ट्रीटमेंट लेने से कोलेटरलाइजेशन डेवलप होने से जो मिडल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जो सीवियर इस्केमिया, उसमें कोलेटरलाइजेशन होने से पेशेंट को इतना बेनिफिट मिलता है कि सेरिब्रल परफ्यूजन बढ़ जाता है, पेशेंट को कॉग्निटिव फंक्शन में फ़ायदा होता है, पेशेंट की टोन और पावर में फ़ायदा होता है। डायबिटिक पेशेंट है तो न्यूरोपैथी में फ़ायदा होता है। तो ईसीपी इज़ वेरी मच यूजफुल इन सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज़, स्टेनोटिक लीजन्स टू इम्प्रूव ब्लड सप्लाई, वो डॉक्यूमेंटेड है। एंड दूसरा हार्ट के लिए तो हमारे अगले वीडियो आपने देखे हैं कि हार्ट फेलियर में हम लोग हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट सेंटर में ईसीपी ट्रीटमेंट स्पेशलिटी प्रोटोकॉल से देते हैं, तो पेशेंट के पंपिंग बढ़ते हैं। और हमारा हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ईसीपी सेंटर साइंस सिटी और प्रहलाद नगर मकरबा 2 जगह पे हैं। तो ईसीपी हार्ट के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन सेरिब्रल वास्कुलर डिसीज़ में सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए बहुत ही अक्सर साबित हुई है सीवियर इंट्राक्रैनियल स्टेनोटिक लीजन्स में। और साथ में वो डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक दवाइयाँ कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में और किडनी डिसीज़ के पेशेंट्स में बहुत ही अक्सर साबित हुए, जिसका क्रिएटिनिन हाई है, उसको ईसीपी ट्रीटमेंट देने से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ता है, तो उसके हिसाब से क्रिएटिनिन लेवल भी कम होता है और हार्ट फंक्शन और किडनी फंक्शन दोनों इम्प्रूव होते हैं। दूसरा, पोस्ट कोविड फटिग सिंड्रोम में ईसीपी यूज़फुल है, ईसीपी जनरलाइज वीकनेस में यूज़फुल है, रेटाइनल आर्टरी ऑक्लूजन में यूज़फुल है, उसको खोलने के लिए। कभी कभी रेटाइनल आर्टरी ऑक्लूजन से ब्लाइंडनेस आती है, उसमें भी ये यूज़फुल है। लेकिन वो रिपोर्ट्स करने के बाद स्क्रूटिनाइज करते हैं कि ईसीपी के लिए पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि उसमें आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन अथवा एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन सीवियर हो, या सीवियर माइटल और टाइट एओर्टिक और माइटल स्टेनोसिस हो, अथवा आपको कोई शरीर में डीवीटी हो, तो ईसीपी को हम लोग हमारे प्रोटोकॉल्स में नहीं देते हैं। और जिसका हार्ट वीक हो गया है और जिसको सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो उसको हम अलग प्रोटोकॉल से देते हैं ईसीपी, और सक्सेसफुली पेशेंट को हम ईसीपी देते हैं। तो हमारा स्पेशलिटी हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में नेचुरल बाईपास और सेरिब्रल ब्लड फ्लो जिसका कम हो गया है, स्ट्रोक में ईसीपी ट्रीटमेंट, और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ में होल वास्कुलर सिस्टम में ईसीपी बेनिफिट करती है।
and that is approved by US FDA, European FDA and Indian FDA अप्रूव्ड है। तो आप ECP ट्रीटमेंट को कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर कराने से पहले ECP ट्रीटमेंट का बेनिफिट लीजिए, आपको इन्वेसिव प्रोसीजर में जाना नहीं पड़ेगा। नमस्कार।